ब्रायलर चिकन के अंदर सबसे पहले तो इसमें पहले पाया जाता था, स्टीरॉइड दिए जा रहे थे इसको, आर्सेनिक इसके अंदर बहुत आ रहा था। अब उसका ट्रेंड वहाँ भी चेंज हो गया। वहाँ उन्होंने क्या किया कि इसके लिए जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और वो इंजेक्शन इसी तरह ही है जैसे आजकल हमारे नौजवान नस्ल वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, क्लबों में जाते हैं, तो वो अपने बड़े मसल्स वगैरह बनाते हैं। तो उसी तरह से इस मुर्गी को भी ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो दिया जाता है इंजेक्शन वगैरह और दवाइयों की शक्ल में, और ये जो है वो 21 दिनों में बिल्कुल ऐसे फूल छोल के 2 किलो की एवरेज के साथ तकरीबन तैयार हो रही है। दूसरी बात इसके अंदर जो है ना वो कार्सिनोजन एक चीज़ आ रही है। वो कार्सिनोजन जो है वो जब हम मुर्गी में इनटेक करते हैं तो हमारे यहाँ कैंसर पैदा हो रहा है, और इससे मोटापा भी आ रहा है। और दूसरी बात वो जो इसकी है कि जो हम एस्ट्रोजन हार्मोन मुर्गी को है, जब हम मुर्गी खा रहे हैं तो वो मुर्गी मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, यानी मर्द और औरत दोनों के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। तो हमारे हार्मोन जो है ना इम्बैलेंसमेंट हो जाते हैं। मर्दों में मर्दाना बांझपन आ रहा है, औरतों में जनाना बांझपन आ रहा है। इवन उनके गैर ज़रूरी बाल जो है वो चेहरे पे या मुख्तलिफ जगहों पे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रही है। और ख़ास तौर पे उनके यहाँ जो सिस्ट, रिसोलियाँ, गिल्टियाँ, फाइब्राइड, मैसेज और वो पे केस आगे बिगड़ते हैं तो वो फिर कैंसर की तरफ ले जाते हैं। पेट बढ़ रहा है, कूल्हे बढ़ रहे हैं, हिप्स बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ उनकी और बड़े सारे मसाइल जो उनके अपनी बॉडी से रिलेटेड हैं वो आ रहे हैं। बच्चे पैदा नहीं हो रहे, यानी आपका बांझपन इस लेवल तक पहुंच गया। और अगर हमल ठहरता है तो बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, बेबी ग्रोथ नहीं करता, तो फिर अबॉर्शन करवाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अब ये तो आपने बताया मतलब ब्रायलर चिकन के मुज़िर असरात। अब इशू ये है कि जो बकरे का गोश्त है वो लोअर मिडिल क्लास, इवन मिडिल क्लास लोगों की भी रेंज से बाहर हो चुका है। वो तो खाया नहीं जा रहा ना, वो महीने में एक दफ़ा भी नहीं खा पाते। अच्छा, इसके बाद पंजाब में बिलखुसूस एक ख़ास रुझान पाया जाता है, हमारे यहाँ गाय का गोश्त या जिसको कहते हैं बछड़े का गोश्त वो नहीं खाते। उर्दू स्पीकिंग लोग खाते हैं, पठान खाते हैं, बलोच और पंजाबी उमूमी तौर पे बकरे का गोश्त खाते हैं, खाते थे, अब तो नहीं खा पा रहे, और बछड़े के गोश्त को वो इतना पसंद नहीं करते। तो फिर क्या खाएँ? सर देखें, हमें फिर वही बात आएगी कि हमें देखना पड़ेगा कि हमें अपनी सेहत अजीज़ है, हम अपने आप के साथ अपनी नेचर के साथ खेलेंगे या क्या करेंगे। जब ये मुर्गी नहीं थी तो क्या होता था? नहीं, उस वक़्त तो बकरे का गोश्त खाते थे लोग, बकरे का गोश्त लोगों की रेंज में था, आबादी भी कम थी, और वो आबादी चले ना भी कम हो तो उस वक़्त वो इन लोगों की क़ुव्वत ख़रीद थी। अब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। अच्छा, मुर्गी कितने की आ रही है इस वक्त किलो? मुर्गी को ₹500 किलो है। नहीं, चलें 750-800, ₹600 लगा लें, 750-800 800-700 रुपये। लगा लें। आप उतने पैसों का सिर्फ जितने की आपने 1 किलो या 1.5 किलो मुर्गी लेके उतने आनी है ना, पैसे उतने पैसों का आप बकरे का गोश्त जो है ना वो आप उसकी जो फ्रंट चॉप है, बैक चॉप ना सही, फ्रंट चॉप जो है वो ज़रा कदरे सस्ती है, आप वो ले लें। गर्दन का गोश्त ले लें, उसको लाएं और उसको शोरबे वाला बनाएं, लंबे शोरबे वाला बनाएं, या उसकी यखनी बना लें। यखनी आपने पानी बढ़ाना है जितना मर्जी बढ़ा लें, और यखनी पानी सही पक जाए यखनी बना लें। उस यखनी को अगर हम एक एक प्याली भी इनटेक करें तो उतने पैसों में आपकी यखनी तैयार हो सकती है, उतने पैसों में आपका शोरबा, ज़्यादा शोरबे वाला। लेकिन हमें आदत पड़ गई हुई क्या सर, हमने तो कढ़ाई खानी है, हमने तो भुना हुआ खाना है, हम तो कोरमा बनाना चाहते हैं। तो गोश्त कोई भी जब आप उसको कोरमा बनाते हैं, जब आप उसको कढ़ाई या भुना हुआ करते हैं, तो प्रोटीन जो उस गोश्त के अंदर है वो प्रोटीन उसके अंदर बर्न हो जाती है, जल जाती है उसी के अंदर, वो बाहर नहीं निकलती, गोश्त से बाहर नहीं निकलती। तो क्या होगा कि हम बर्नड किस्म की प्रोटीन जब हम इंटेक करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर कार्बन बढ़ेगा, और कार्बन हमारी हड्डियों को भी कमज़ोर करेगा, हड्डियों तक को ऑस्टियोप्रोसेस और ये जिस तरह के मसाइल आ रहे हैं। तो हम अगर उसको शोरबे वाला बनाएंगे या हम उसको यखनी टाइप करेंगे तो प्रोटीन जो गोश्त में से है वो निकल कर बाहर उस शोरबे में या उस यखनी में, उस पानी में आ जाएगी, और उसको इनटेक करें। बोटी मिले ना मिले उसकी फ़िक्र ना करें, लेकिन वो सारी प्रोटीन आपको जो है वो फ़ायदा करेगी, और हमें प्रोटीन इनटेक करनी है। लेकिन लोग आप देख लें कि इस वक्त एक मुर्गी भी लेंगे जाके तो उसको अगर एवरेज उसका वज़न निकालें तो तकरीबन कोई 1.5 पौने 2 किलो या 2 किलो के साथ है। तो जो एक मुर्गी पूरी ख़रीद रहा है वो 1 पाव गोश्त नहीं ख़रीद सकता, वो गोश्त ख़रीद सकता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम गोश्त ही खाएंगे, आप मूंगी की दाल छिलके वाली लेके उसको शोरबे वाला बना लें, पतला ज़रा बना लें, तो उसी तरह सेम प्रोटीन जो है वो आपको वहाँ मिलेगी। अच्छा, सेम प्रोटीन आपको जो है वो काले चने शोरबे वाले बना लें और उसका शोरबा इनटेक करें तो आपको सेम प्रोटीन वही वाली जो है वहाँ भी मिलेगी। तो गोश्त खोर होना ज़रूरी नहीं है।